प्रक्रिया है बोलते महोदय। भाई मेरे। नहीं महोदय, ये ये तो प्रक्रिया है, समीक्षा होता रहेगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बिहार विधानसभा के पोर्टिको में ही विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों से तो साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। इन हंगामों के बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, उस दौरान दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल आरजेडी के विधायक ललित यादव ने सवाल पूछा था, जिस पर मंत्री विजेंद्र यादव को जवाब देना था। जवाब लिखित में ललित यादव को दिया गया था, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं था। इस वजह से मंत्री विजेंद्र यादव को गुस्सा आ गया। हालांकि बार बार स्पीकर समझाते रहे तो वो जवाब देने लगे, लेकिन उनके जवाब से आरजेडी के विधायक ललित यादव सहमत नहीं दिखे और वो फिर से बोलने के लिए उठे। इसी दौरान स्पीकर नंद किशोर यादव ने उन्हें सलाह दी कि तनाव में मत आइए। ललित कुमार यादव आ गए तो लिख के भेजते कि नहीं आएंगे आप? पूछिए। आ गए पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी यदि जवाब देते अच्छा होगा। अच्छा होगा। गृह विभाग जवाब नहीं देखे। माननीय मंत्री जी, गृह विभाग ललित कुमार यादव जी का आज कोई पढ़ के नहीं आए, सब आपसे पढ़वा रहे हैं। जवाब महोदय ऑनलाइन क्यों हो रहा है? आज सोमवार है ना, तो देर से लोग आते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। नहीं, आज भर माफी है, सोमवार को माफी रहेगा। तकनीक का प्रयोग पढ़ दीजिए। हो गया, शांत रहिए। तकनीक का प्रयोग आपने इसलिए शुरू किया है कि सप्लीमेंट्री करने में माननीय सदस्य को सुविधा होगी। नहीं, जवाब नहीं आया महोदय, जवाब नहीं आया। नहीं कैसे आया? मंत्री जी पढ़ जवाब आया, आप देखे नहीं? मशीन भी गड़बड़ है क्या? नहीं आया। कंफर्म कर लीजिए गया है जवाब की नहीं? गया है। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। ललित बाबू तो आपके अपने आदमी हैं। जवाब नहीं गया है तो विधानसभा इसके लिए मंत्री जिम्मेदार है। जी, ललित बाबू तो आपके आप अपने आदमी हैं विधानसभा ना। आप इसी पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय यदि आप और बता देंगे, ललित जी, विस्तार बैठिए। से बताते ए ललित जी, हम बैठिए लोगों ना। को अच्छा लगेगा सदन को। अरे आप भी बता बैठिए ना। दीजिए। अरे ललित बाबू तो आपके अपने आदमी, मंत्री जी बता दीजिए। हाँ, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित विभिन्न कांडों में माह नवंबर 224 में कुल 433 अपराधियों को सजा दिलाई गई है एवं अन्य लंबित मामलों पर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित कांडों की साप्ताहिक प्रमंडलवार समीक्षा गृह विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ससमय जांच रिपोर्ट समर्पित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित समीक्षा भी की जाती है। अपराधियों को सजा दिलाने हेतु गृह विभाग अभियोजन निदेशालय 1922 पत्रांक 1962 दिनांक 9/9/24 द्वारा निर्देश जारी किया गया है, जिसका अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम लोग इतना ही जानना चाह रहे थे कि पुलिस साक्ष्य के अभाव और सबूत के अभाव में लोग रिहाई हो जाते हैं, जिससे कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है महोदय, लेकिन हम लोग मात्र इनका मुजफ्फरपुर में हम लोग बात करें तो 37 मामले में सबूत के अभाव में और 100 की रिहाई हुई है। तो इस तरह से पूरे बिहार का महोदय हम लोगों ने आंकड़ा दिया था। तो हम लोग माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि यदि समय कोई पदाधिकारी इसका जवाब नहीं देते, सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते, तो इसके संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर कोई ठोस कार्रवाई उन पर करने का विचार रखते हैं। सभी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कोर्ट में सभी को मालूम है लंबे समय तक तारीख पर मर्डर केस भी 15-15, 20-20 साल फैसला नहीं होता। ये तो सरकार के नियंत्रण में है नहीं, कोर्ट का मामला है। नहीं महोदय, हम लोगों ने कहा कि जो पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य और सबूत के अभाव में, प्रतिवेदन के अभाव में, मैंने कहा यदि वो यदि उसमें कमी करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उस पर क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्य योजना बनाकर या उनको चिन्हित करके उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ये मैंने माननीय मंत्री से उत्तर को नहीं न्यायालय में जो लंबित है वो है। अरे बैठो। माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित कांडों की साप्ताहिक प्रमंडलवार समीक्षा गृह विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ससमय जांच रिपोर्ट समर्पित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। अपराधियों को सजा दिलाने हेतु गृह विभाग अभियोजन निदेशालय
1962 दिनांक 9/9/2024 द्वारा निर्देश जारी किया गया, जिसका अनुपालन किया जा रहा हो है। रहा लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हो नहीं गया नहीं, आपका नहीं, सवाल? अध्यक्ष महोदय, एक अरे वही तो एक सवाल एक आपका। नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछ रहे हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में अपने प्रतिवेदन नहीं देते हैं समय पर, ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं, और चिन्हित किए हैं तो कौन लोग ऐसे लोग हैं? हम बस एक लाइन तो लीजिए। कौन इसके लिए कोई आप दोषी सुनते है? ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, गृह बैठ विभाग जाइए। में लगातार बैठ जाइए, बैठ जाइए। साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो रही है। आपको कोई इस तरह की बातें हैं तो लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप समीक्षा करते हैं, ठीक है, आप समीक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को चिन्हित किए हैं, उसमें कोई दंडित करने का कोई प्रावधान बैठ किया जाइए, ललित है? बाबू। ये बताइए ना। ललित बाबू तनाव नहीं, में ये नहीं तो समीक्षा, ये तो अरे तनाव में प्रक्रिया है नहीं बोलते महोदय। हैं भाई मेरे। नहीं नहीं महोदय, ये तनाव में नहीं समीक्षा, बोलते हैं। ये तो प्रक्रिया है, समीक्षा होता रहेगा, अजाइल। लेकिन उसके लिए कोई चिन्हित किए हैं, कोई बैठिए ना। उस पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बैठ जाइए, बैठ यानी कोई चिन्हित सुनिए, नहीं बैठिएगा किए। तब ना। कोई इसके लिए दोषी नहीं अरे है। बैठिएगा तब ना। इतने लोग रिहाई हो गए सबूत और साक्ष्य के अभाव में, और बैठ आप जाइए। कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है। बैठ जाइए। माननीय मंत्री, माननीय ललित बाबू, आप तो मंत्री भी रहे हैं, समीक्षा करके तो कार्रवाई होती है ना। समीक्षा में कोई दोषी पाया जाता है तब कार्रवाई होती है, तो समीक्षा से क्यों नाराज हैं आप? बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां सरकार की अपनी तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी कमर कसा हुआ है। ऐसे में देखना है कि हंगामेदार इस बजट सत्र में जनता के लिए क्या क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।